A very good evening to everyone. Good evening, everyone. Today we are going to talk about a very simple topic that is will. आज हम जानने वाले हैं कि will का यूज स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट है दैट वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन जानने की जरूरत है आपको. आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान. किस तरीके के सेंटेंस विल से बनाएंगे. तो कोई भी काम आप फ्यूचर में करेंगे, राइट? कोई भी काम आप फ्यूचर में करेंगे, उस सेंस में आप यूज करते हो विल को. क्लियर? मैं ये करूंगा, क्या आप ऐसा करेंगे, मैं ऐसा नहीं करूंगा. दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर मेड विद विल. दूसरा पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है. ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन. 2 पॉइंट क्लियर? बस ये 2-3 पॉइंट्स ध्यान में रखना है आपको. तो जैसे मैंने कहा कि क्या आप इंग्लिश सीखोगे, क्या आप इंग्लिश सीखोगे, तो कैसे बनाऊंगा सेंटेंस? विल यू लर्न इंग्लिश. कैसे बोलेंगे सेंटेंस? विल यू लर्न इंग्लिश. रिपीट, विल यू लर्न इंग्लिश. ओके, चलिए पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मैंने कहा मैं इंग्लिश सीखूंगा. आई विल learn English. बोलिए सेंटेंस, I will learn English. Take a pen as well as notebook so that you can keep on noting it down. और साथ में ही आपको बोलते हुए भी चल रहा है. ठीक है, तो चलिए. Will you learn English? Yes, I will learn English. Negative answer, no. I will not learn English. No, I will not learn English. So this is how we frame the sentences. Let me check whether everything is perfect or not. Everything is in frame. I think yes. ठीक है. So next sentence, let's talk about कुछ अगले sentences के बारे में. एक आध sentence और बना सकते हैं. मैंने कहा क्या आप market जाओगे? Will you go to market? मैं market जाऊंगा. I will go to market. मैं market नहीं जाऊंगा. I'll not go to market. Look, we are on day 7. If you want to learn English from basic, from zero, तो आप we have already added 7 videos. Okay, we have already uploaded in our channel. तो अगर आप वाकई में सीखना चाहते हो बिल्कुल जीरो से, you don't have idea सब्जेक्ट वर्ब किसे बोलते हैं, तो आप हमारी पहले की 7 वीडियोस देखिए. 10 से 12 मिनट्स की मैंने हर वीडियो को अपलोड कर रखा है. इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू वॉच. तो आगे बढ़ते हैं. कोई भी काम आप करेंगे, मैंने कहा कि क्या आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करोगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट? इंट्रोगेटिव है. क्या आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करोगे? विल, जो कि हेल्पिंग वर्ब है आपकी, इसको पहले लेकर के आना है. विल यू कन्विंस योर पेरेंट्स. Will you convince your parents? मैंने कहा मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करूंगा. I will convince my parents. मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं करूंगा. यहां पर स्मॉल p होना चाहिए. I will not convince my parents. ठीक है, इस तरीके के जो सेंटेंस है वो आप बनाते हैं will से. Now let's make some advanced sentences like using a term, vocabulary terms. मैंने कहा मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा. चलिए, कम ऑन. मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा. You'll say I will glorify the name of my parents. I will glorify the name of my parents. क्लियर है? ग्लोरीफाई का मतलब रोशन करना. मैग्नीफाई का भी यूज कर सकते हो आप, किसी चीज को और बुलंद कर देना, ऊंचा करना.
राइट? तो ग्लोरियस वर्ड से बना है, ग्लोरीफाई, ठीक है। अब ग्लोरीफाई हो गया आपका। नेक्स्ट एक और सेंटेंस यूज करते हैं, थोड़ा वोकैबुलरी टर्म यूज करना है हमें। तो मैंने कहा कि मैं अपनी जी जान लगा दूंगा सक्सेस पाने के लिए। मैं सक्सेस पाने के लिए जी जान लगा दूंगा। अब देखिए, जी जान लगा देना, व्हाट टू से फॉर दैट? आप बोलोगे आई विल फाइट विथ टूथ एंड नेल। सफलता पाने के लिए क्या बोलोगे आप? फॉर गेटिंग सक्सेस। फ्रेम में आ रहा है सेंटेंस हमारा? ओके, सो आई विल फाइट विथ टूथ एंड नेल फॉर गेटिंग सक्सेस। अब देखिए यहां पर जी जान लगा देना। अब आप कह सकते हो सर ऐसा भी होगा, आई विल गिव माई 100%, कह सकते हैं आप, but that is a basic English. If you want to sound professional, if you want to have a lot of options for the same words, then you can go for this term. And इसके भी कुछ और है alternatives. Fight with tooth and nail क्या मतलब हुआ? अपनी पूरी कोशिश करना, एड़ी चोटी का जोर लगा देना। और भी कुछ आप यूज कर सकते हो, जैसे put your हार्ट एंड सोल। दिस ऑल्सो मीन्स अपनी पूरी कोशिश करना, ठीक है। पुट योर हार्ट एंड सोल, बोलो आई विल पुट माई हार्ट एंड सोल फॉर गेटिंग सक्सेस, ठीक है। एक और बोल सकते हो, मूव हेवन एंड अर्थ। बोलो मेरे साथ, मूव हेवन एंड अर्थ। तो दैट ऑल्सो गिव्स द सेम मीनिंग कि आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, तो दिस इज हाउ यू मेक सेंटेंसेस विथ विल। कुछ और फ्रेजेस का यूज करते हैं, लेट्स डू। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट, आई एम गोना रफ इट। अब देखिए, मैं एक ऐसे फ्रेज का यूज करने जा रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, व्हाट टू से फॉर दिस? करिए, बनाइए सेंटेंस, फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माफी नहीं मांगूंगा। सोचिए। अब देखिए, आई एम प्रीटी मच श्योर आप लोग के दिमाग में आया होगा कि इन एनी कंडीशन, राइट, इन एनी कंडीशन आई विल नॉट अपोलोजाइज। उसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हो? लेट्स हैव अ लुक एट इट कि कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहला, एट एनी कॉस्ट, in any condition, and whatever happens. बट स्टूडेंट्स, ये तीनों ही फ्रेज आपके बेसिक इंग्लिश के हैं। तो अब एक एडवांस्ड इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है, दैट इज कम वॉट में। क्या बोलेंगे? कम वॉट में। अब मतलब क्या हुआ? चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माफी नहीं मांगूंगा। आई विल नॉट अपोलोजाइज। और अगर इसको पहले लिखना चाहते हैं सो यूज करेंगे कम वॉट में। कम वॉट में आई विल नॉट अपोलोजाइज। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। कम वॉट में
come what may, I will not accept it. Come what may, I will not accept it. क्लियर है? चलिए थोड़ा सा साइड हटता हूं एंड देन यू कैन नोट इट डाउन. ओके, ठीक है. अब ये इस तरीके के सेंटेंस आपके कम व्हाट में से बने हैं. एंड एक और देखते हैं कॉन्सेप्ट हमारा. देखिए, अब ये जो मैं रूल बताने वाला हूं नेक्स्ट, वो शायद थोड़ा सा आपके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल. अगर इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू फोकस मच ऑन द ग्रामेटिकल पार्ट्स, देन यू माइट बी सेइंग सर ये रूल तो गलत है. बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, if you really want to be fluent at English, we have a challenge. We have a 30-day basic English spoken challenge. हमने वो चैलेंज लिया हुआ है, तो मैं इंग्लिश स्पोकन आपको सिखा रहा हूँ. ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे रूल्स होंगे जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, लेकिन स्पीकिंग लेवल पर जब आप बोलते हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज राइट. ओके, तो यू हैव टू डाइजेस्ट दैट. अब वो रूल क्या है आपका? रूल नहीं बट एक स्ट्रक्चर है. ये जो will प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करते हैं, this can be replaced with will be plus ing form of the action. Come on, will be plus ing form of. मैंने कहा मैं आपका इंतजार करूंगा. कैसे बोलेंगे? I'll wait for you. I'll wait for you. Apart from that, you can say I'll be waiting for you. Okay, I'll be waiting for you. बोलो मेरे साथ. I will be. जब आपने will be लगाया तो क्या हुआ? ing form आ गया. मीनिंग सेम है. Okay, I will wait for. मैंने कहा मैं नीचे खड़ा रहूंगा. I'll stand downstairs. I'll be standing downstairs. Okay, I'll be standing downstairs. Clear? मैंने कहा मैं आपके बगल में बैठूंगा. I'll be sitting beside you. Okay, I'll sit beside you. चलेगा. लेकिन जो एडवांस नेटिव स्पीकर्स हो वो will be plus ing फॉर्म का ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है, I'll be helping you. I'll be supporting you. ओके, तो ये आपका थोड़ा एक छोटा सा रूल था दैट यू कैन यूज इट. बाकी अगर आपको will प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है तो दैट इज आल्सो 100% करेक्ट. यू कैन गो फॉर दैट आल्सो. ओके, बट आई एम टीचिंग यू समथिंग दैट यू डोंट नो अर्लियर. only that is the case you can improve yourself and have a like broaden your horizon. क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही. आपकी होमवर्क ये है दैट यू हैव टू स्पीक 8 sentences. ठीक है, 8 sentences आपको बोलना है रिलेटेड टू will. कम वॉट में आप मिक्स कर लीजिएगा will be plus ing form. टोटल 8 sentences you have to record. If you want to learn English, then you have to record it. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है. That's it for today. Thank you so much and see you in the next video. Thank you so much.